सत्यपाल सिसोदिया जी, ठाकुर दुष्यंत सिंह जी, जय भगवान रावल जी और मनोज राठौड़ जी, भाई और बहनों। देखिए, जैसा हमारे भाई शेर सिंह राणा जी ने अभी बताया कि सभी जातियाँ वर्ण व्यवस्था के, जो हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। नाई नाई का काम कर रहा है, कुम्हार कुम्हार का काम कर रहा है, लोहार लोहार का काम कर रहा है, स्वर्णकार स्वर्णकार का काम कर रहा है, और हम बनिए अपने व्यापारिक काम कर रहे हैं। किंतु राजपूत क्या कर रहे हैं? और राजपूतों का काम क्या है? राजपूतों का एक ही काम है, राज करना, दूसरा कोई काम नहीं। यदि एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। आप अपने कर्तव्यों को पहचानिए। भगवान ने आपको एक ही काम के लिए भेजा है, वो है राज करना, शासन करना, न्याय करना। आप देखिए ना, न्याय व्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। 5.5 करोड़ मुकदमे हमारे यहाँ लंबित हैं, कोई उच्च न्यायालय में, कोई सर्वोच्च न्यायालय में, कोई जिला अदालतों में। अभी पीछे न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और हमारे कानून मंत्रालय ने फैसला किया कि इन लंबित मुकदमा को मध्यस्थता केंद्रों के द्वारा सुलझाया जाएगा। ये पिछले साल जुलाई की बात है, मतलब इस बात को भी 20 महीने हो गए हैं, किंतु एक भी मुकदमा सुलझा नहीं है। क्योंकि जो मुकदमा सुलझाने का काम जिनको दिया गया है उनका काम न्याय करना है ही नहीं। जिसको भगवान ने न्याय करने के लिए भेजा है, शासन करने के लिए भेजा, उनका तो राज तुमने छीन लिया है। एक था शाह आलम, जब लॉर्ड क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया तो उसने, जो दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम थे, उनसे एक समझौता किया कि बंगाल की मनसबदारी मुझे दी जाए, और शाह आलम को बंगाल की मनसबदारी अंग्रेज़ों को दे दी। तय हुआ कि 26 लाख रुपया सालाना वो अंग्रेज़ इकट्ठा दिल्ली को देंगे, किंतु अंग्रेज़ों ने 6 महीने वो दिया। उसके बाद कह दिया घाटा हो रहा है जी, ये हो रहा है जी। और बंगाल में उसी टाइम में इतना भयानक दुर्भिक्ष फैला कि 2 करोड़ बंगाली मारे गए। और राजपूतों के राजाओं के साथ आपके क्या खिलवाड़ हुआ? जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उस समय 565 रियासतें थी। आप क्यों कहा जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा काम किया, सारी रियासतों का विलयकरण करा दिया। किंतु तय क्या किया था कि जो कश्मीर की रियासत है उसको 26 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, त्रावणकोर की रियासत है उसको 25 लाख सालाना दिया जाएगा राज भत्ते के रूप में। ऐसे ही छोटी रियासतों तक भी लाख रुपए तक, 50,000 तक बांटे गए। ये तय हुआ था। और उनका जो राज के ओहदा था वो उनके पास बरकरार रहेगा, वो राजा रहेंगे। किंतु हम जब पढ़ते थे, 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तो निबंध लिखने पड़ते थे अंग्रेजी में, तो उसमें इंदिरा गांधी की 2 ही बात बताई जाती थी कि इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े काम किए। क्या किया? राजाओं का राजभत्ता खत्म कर दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक भी राजाओं के ही थे। महाराजा पटियाला का स्टेट बैंक था, बड़ौदा का बैंक, महाराजा बड़ौदा का, ये सारा का सारा माल असबाब आपका था, और आप हो कहाँ? देखिए, अभी हमने एक चिट्ठी लिखी है सभी राजा महाराजाओं को, अभी जाने वाली हो चिट्ठी हो, कि मध्यस्थता का काम हमारे राजा महाराजाओं को दिया जाए। न्याय करने का काम उनका काम है, जनता प्रजा उनकी सुनेगी भी। जब मध्यस्थता के केंद्र में वो बैठेंगे मामले सुलझाने के लिए, तो अधिकांश लोगों को उनका न्याय प्रिय होगा और वो मामले सुलझ जाएंगे। कभी इतने मुकदमे लंबित नहीं रहे। आज हिंदुस्तान की 1/4 आबादी मुकदमों में बंधी हुई है और पूरा लूटा जा रहा है। जजों तक पैसा जाता है। वकील कहता है कि सरकारी वकील को मुझे 6 लाख देने हैं, वकील कहेगा कि जज को मुझे देना है। आप वकील को पैसे पकड़ाते हैं, कोई करोड़ों रुपए तक की रिश्वत जाती है। आसाराम बापू की पार्टी में देख रहा था, उसमें उनके लड़के की ओजस्वी पार्टी है, उसमें मैं उसका राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार था। तो कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा आसाराम बापू को जमानत दिला देंगे। मैंने क्या करना होगा? बोले 125 करोड़ रुपये देने होंगे। मैंने कहा देंगे, परंतु तू कहने लगे तेरे हाथ में देंगे। बोले जिस मुख्य न्यायाधीश के नाते तुम छुड़ाना चाहते हो उसके बेटे को देंगे, उसकी बेटी को देंगे, या
उसकी पत्नी को देंगे या उसके हाथ में देंगे। बोले 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के बाद वो बंदा आया कि HL दत्तू के बेटे के हाथ में आप 125 करोड़ रुपये दे दीजिए। मतलब कितनी बड़ी हेरा फेरी चल रही है, कितनी रिश्वत चल रही है, आप समझ सकते हो। न्यायपालिका नहीं है, ये लूट पालिका है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं, कभी आपके दही हांडी पर रोक लगाएंगे, कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगाएंगे, कभी कहेंगे सबरी वाला मंदिर में स्त्रियों को घुसा कर उसको अपवित्र कर दिया जाए। जबकि मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस की और मैंने बताया कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। ये 31 अक्टूबर 2024 के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है, उसकी रिपोर्ट मैंने पेश की, जो कहती है कि इतने पटाखे छूटने के बाद भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई अंतर नहीं आया। मैंने 2018, 2019, 2020, 2021 और हमारे ठाकुर दुष्यंत सिंह जी थे, हमने जजों के घर का घेराव किया जाकर, और जिसके कारण इस बार आप दिवाली के पटाखे छुटा पाए। किंतु जिस जज ने, जब मैंने उसके कहा कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता, तो बेशर्मी तरह हंस रहा है। बोले तुम कहाँ के एक्सपर्ट हो। मैं कहा कि मैं IIT रुड़की से मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ और मेरे उंगलियों पर लिखा है कि कोयले में कितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल में कितनी, डीजल में कितनी, CNG में कितनी और पटाखों में कितनी। तो उसके बावजूद भी वो मतलब फैसला घर से लिख के आते हैं, अंग्रेज़ों का पैसा खाते हैं और दिवाली के पटाखों पर रोक लगाता है हरामखोर हो जज। इन पूरे जितने भी ये न्याय तंत्र है, ये लूट तंत्र है, हिंदू विरोधी तंत्र है। कभी सबरीमाला मंदिर पर रोक लगाएंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपना राज, तुम्हारा कोई काम नहीं है, एक ही काम है शासन करना। बस मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपके साथ एक नारा लगाता चाहता हूं। मैं बोलूँगा राज करेंगे, आप बोलेंगे राजपूत। राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।